प्रथम मीडिया के आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें जो बिहार सरकार की नाकामी है, जनता के साथ वादा करके बिहार सरकार ने जो छल किया है, इसी के संदर्भ में खास करके 3 बातें हमें बतानी है। व्यवस्था परिवर्तन के मुहिम को लेकर जनसुराज के सूत्रधार और हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार की धरती पर आए हैं। आजादी के 78 वर्ष बाद भी जो मूलभूत सुविधाएं बिहार वासियों को मिलनी चाहिए थी, उसे करने में सरकारें असफल रही है। जो भी पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, उसने बिहार की जनता के साथ छल किया है, बिहार की जनता को ठगा है। व्यवस्था परिवर्तन की बात जयप्रकाश नारायण जी ने की थी और विगत 30-35 वर्षों से उन्हीं के चेले चपाटे बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। जयप्रकाश नारायण जी का जो सपना अधूरा रह गया, व्यवस्था परिवर्तन की जो बात की उन्होंने, वो बातें अधूरी रह गई। उसके चेले चपाटे ने उस परिकल्पना को, उनके सपनों को पूरा करने में उनके चेले चपाटे बिल्कुल नाकाम रहे हैं, नाकामयाब रहे हैं, बिल्कुल असफल रहे हैं। इसीलिए हम आप लोगों को आमंत्रित करके पत्रकार सम्मेलन कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात करने वाले, समाजवाद की बात करने वाले सिर्फ छल ही छल किया है, जो लोग 30-35 वर्षों से बिहार की सत्ता पर काबिज है। मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, बिहार वासियों को जनसुराज की ओर से संदेश देना चाहता हूं। लालू जी का राज आपको मालूम है, बिहार की जनता को मालूम है क्या हो रहा था वहां, और फिर बड़े विश्वास के साथ, आशा के साथ लोगों ने नीतीश कुमार जी को सत्ता पर काबिज किया था। मूल 3 बातों पर हम लोग प्रकाश डालते हैं, 3 मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, बिहार वासियों के बीच जा रहे हैं। 500 करोड़ रुपए खर्च किया गया जातिगत जनगणना में। सिर्फ बिहार में यह जातिगत जनगणना हुआ। जनगणना का कार्य करना केंद्र सरकार का काम था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उस समय के उप मुख्यमंत्री जी माननीय तेजस्वी जी, इन्होंने, इन दोनों ने अपनी पीठ थपथपाई कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, जातीय जनगणना हमने कर लिया। 7 नवंबर 2023 को विधानमंडल के पटल पर वो रिपोर्ट रखी गई और फिर 24 नवंबर 2023 को जातिगत जनगणना के आधार पर, उसमें आए हुए आंकड़े के आधार पर नीतीश कुमार जी ने 24 नवंबर 2023 को कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। उन्होंने कहा था कि जो 94 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं, 94 लाख परिवार को हम आर्थिक सहायता के रूप में 2-2 लाख रुपए देंगे। माननीय को पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र 10,000, 15,000, 12,000 के रोजगार के लिए वहां नहीं जाना पड़ता। आपने बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना दिया है। जनसुराज परिवार जानना चाहता है कि आपने बिहार के जनमानस का, उनके विश्वास का कत्लेआम क्यों किया। इन्हीं सवालों पर हम आप लोगों को आमंत्रित किए हैं। जनसुराज की परिकल्पना है, जनसुराज की संकल्पना है
कि जेपी का जो संकल्प था, जेपी का जो सपना था कि खुशहाल बिहार हो, शिक्षित बिहार हो, गरीबी मुक्त बिहार हो, कोई लैंड लेस ना रहे, कानून व्यवस्था का राज हो, आमूल व्यवस्था परिवर्तन हो, उस व्यवस्था को, उस संकल्पना को, जयप्रकाश नारायण के उन परिकल्पना को, जयप्रकाश नारायण के उन सपनों को आपने चकनाचूर कर दिया है। जनसुराज परिवार इसके लिए बदलाव यात्रा शुरू कर रही है और 11 मई से हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। 12 मई, क्षमा करेंगे, 11 मई से हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। 1 करोड़ जनसुराई साथियों के हस्ताक्षर युक्त स्मार पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को हम 2 महीना तक ये अभियान चला करके 11 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार के महामहिम राज्यपाल जी को ये स्मार पत्र सौंपना चाहते हैं, अपनी मांग रखना चाहते हैं। बिहारी के साथ, बिहार के आम आबाद के साथ जो छल हुआ है, जो धोखा हुआ है, गरीब से गरीब बना दिया, गरीब से मजदूर बना दिया, अशिक्षित बना दिया आपने, कानून व्यवस्था का राज आपने चौपट कर दिया। इन्हीं मुद्दों पर हम लोग स्मार पत्र सौंपने वाले हैं 11 जुलाई को महामहिम राज्यपाल जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को। और यदि इससे भी बात नहीं बनी, इससे भी बात नहीं बनी, तो हम लोग जो विधानसभा का अंतिम सत्र होगा, जो विधानसभा का अंतिम सत्र होगा, सारे जनसुराजी साथी, 1 करोड़ जनसुराजी साथी, उस सत्र में, अंतिम सत्र में हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और बिहार की व्यवस्था को जो परिकल्पना लेकर, जो संकल्पना लेकर, जो सपना लेकर जनसुराज के सूत्रधार हमारे प्रणेता बिहार में आए हैं, बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, बिहार की व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं, सुव्यवस्था लाने की बात कर रहे हैं, कुव्यवस्था को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उसमें हम कामयाब होंगे। डॉक्टर दीप नारायण यादव, जिला अध्यक्ष जनसुराज पार्टी मधेपुरा।